इस समारोह में अपने भजनों की सरिता से हम सबको आह्लाद प्रदान कर रही आदरणीय बहन प्रियंका जी और हम सबके परिचित और इस हमारे समारोह में नियुक्त उपदेशकों की श्रृंखला में स्थापित आदरणीय पंडित नरदेव जी, हमारे इस समारोह में दूर सुदूर स्थानों से समागत अभ्यागत महानुभाव, श्रेष्ठ श्रोताओं, मातृशक्ति, आप एक चीज का अनुभव करेंगे। ऋषि दयानंद जब इस धरती पर आए तो उनसे पहले दो परंपराएं समाज के अंदर सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही थी। एक को हम विद्या के रूप में जानते हैं और एक हम अविद्या के रूप में जानते हैं। जो विद्या है वही सत्य है, जो अविद्या है वही असत्य है। जो विद्या है वही विश्वास है और जो अविद्या है वही अंधविश्वास है। तो आप एक अनुभव करके देखेंगे, जब जब मनुष्य के जीवन में विवेक होगा तब तब वो बुद्धिमान और विद्या से युक्त काम करेगा, और जैसे ही यहां अविवेक आएगा, मूर्खता आएगी, अज्ञानता आएगी, तो उसको चाहे जो बेवकूफ बना सकता है। तो ये वाली परंपरा जो आप देखेंगे, मूर्ख बनाने की परंपरा, ये परंपरा सृष्टि के प्रारंभ से आ रही है। बस होता केवल कितना है, कभी अंधविश्वास अविद्या बढ़ जाती है, कभी विद्या का प्रकाश ज्यादा हो जाता है। सर्वांश में यह समाप्त नहीं होती है, क्योंकि मूर्ख लोग इस धरती में सदा से हैं और सदा तक रहेंगे। तो जब मूर्ख रहेंगे तो अविद्या भी रहेगी। भाई प्रकाश रहेगा तो हम ये नहीं कह सकते अंधकार समाप्त हो गया। आपके पास में प्रकाश है, लेकिन इस दुनिया में कहीं ना कहीं अंधकार तो होगा ही होगा। ज्ञान होगा तो अज्ञानी भी इस दुनिया में होंगे, विवेकी होंगे तो अविवेकी भी इस दुनिया के अंदर होंगे। लेकिन जब ऋषि दयानंद का आगमन हुआ तो इस धरती पर अविवेक, मूर्खता, अज्ञानता अपने चरम पर थी। और स्थिति क्या बनती जा रही थी, कहने वाले ने जो कह दिया, सुनने वाला उसको स्वीकार कर लेता था। अब गुरुजी ने कहा कि कौवा कान ले गया, तो हम अपना कान टटोल करके नहीं देखते थे और कौवे के पीछे भागना शुरू हो जाते थे कि जी कौवा कान ले गया। किसी ने कहा कि मक्खी आई, बोले सतवचन महाराज, बोले गुड़ के ढेले पर बैठी, बोले सतवचन महाराज, बोले गुड़ के ढेले को लेकर के उड़ गई। अब किसी ने वहां पर यह प्रश्न नहीं किया कि एक मक्खी गुड़ के ढेले को लेकर के उड़ कैसे गई। ना कोई ये पूछने वाला है और ना कोई ये बताने वाला है। ऋषि दयानंद ने कहा, एक बात का स्मरण रखिए, इस दुनिया में किसी की भी आप बात सुनना, किसी के भी ग्रंथ को पढ़ना, किसी की भी बातों पर ध्यान देना, लेकिन एक काम करना, अपने बुद्धि के खिड़की और दरवाजे खोल करके रखना। जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं ना, तो घर बनाते हुए क्या करते हैं, उसमें एक दरवाजा भी लगाते हैं, उसमें एक खिड़की भी लगाते हैं। खिड़की और दरवाजे का उद्देश्य क्या होता है, जो आवश्यक चीज है उसको अंदर कर लेना और जो अनावश्यक है उसको बाहर कर देना। ऐसे ही यहां पर भी खिड़की और दरवाजे लगा करके रखना, जो आवश्यक है उसको अंदर करना और जो अनावश्यक है उसको बाहर करना। यही तो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं, दुरितानी पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। जितनी गंदगी है, जितनी बुराई है, उसको बाहर करेंगे, जो अच्छाई है उसको अंदर करेंगे। तो ऋषि दयानंद से पूछा गया, महाराज एक बात बताओ, ये समझ में कैसे आए कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है।
कौन सी श्रद्धा है, कौन सी अंधश्रद्धा है, कौन सा सद्विश्वास है, कौन सा अविश्वास है, ये पता कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा पता करने का एक ही तरीका है, और तरीका क्या है? जो सृष्टि नियम के अनुकूल हो उसको स्वीकार कर लेना। कोई आदमी ये कहे मैंने बंध्या का पुत्र देखा जो आकाश की जो खां है, आकाश के पुष्पों की माला पहन करके उसका विवाह हो रहा था, तो यहां पर क्या होगा? यहां सृष्टि नियम को हटा करके देखेंगे, बंध्या के पुत्र हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आकाश में पुष्प खिल सकता है क्या? नहीं खिल सकता है। तो सीधा सीधा क्या है? आदमी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा पहली चीज सृष्टि नियम के अनुकूल देखना, सृष्टि में ये काम होता है कि नहीं होता है। दूसरी चीज वेद के आधार पर देखना, अगर वेद में उस चीज का निर्देशन है तो उसको स्वीकार कर लेना, और वेद में निर्देशन नहीं है तो उसको स्वीकार मत करना। और उसके साथ में एक बात का और ध्यान रखना, 8 प्रमाणों से किसी चीज को पुष्ट कर लेना। अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से अगर बचना है तो इन 8 प्रमाणों को अपने जीवन में सीख लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऋषि उन 8 प्रमाणों की चर्चा करते हैं। का एक तो होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या है? जिसको अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से जिसको आपने जाना और देखा है उसका नाम क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। का एक होता है अनुमान। अनुमान का तात्पर्य क्या है? कहीं पर आपने धुआं देखा तो तुरंत भावना क्या आएगी? आग जरूर होगी। अब आग देखी नहीं है लेकिन अनुमान कर लिया। पुत्र को देखा, देखते ही अनुमान क्या होगा? इसके कोई ना कोई माता पिता जरूर होंगे। का एक वस्तु को देख करके दूसरे का अनुमान कर लेना, ये अनुमान होता है। एक होता है उपमान। उपमान का तात्पर्य क्या है? का उपमान प्रमाण में ये होता है, किसी ने कहा जी नील गाय को जंगल में देख करके आना, खेत में नील गाय बहुत आ रही हैं तो नील गायों से अपने खेत की रक्षा करनी है। कहते जैसे ही उन्होंने कहा खेत की रक्षा नील गाय से करनी है तो इसने कहा मैंने तो नील गाय कभी देखी ही नहीं है। अब जब इसने कहा नील गाय नहीं देखी है तो फिर हम क्या करते हैं? अपनी गाय की उपमा देते हैं कि देखो ऐसे ही 4 पैर होंगे, ऐसे ही उसकी गर्दन होगी, थोड़ा सा ज्यादा उछलने वाली होगी, थोड़ा सा इस तरीके की होगी। किसी एक वस्तु को देख करके दूसरे वस्तु का अनुमान कर लेना, इसको उपमान प्रमाण कहते हैं। आगे बढ़कर के एक चीज वो और कहते हैं कि एक शब्द प्रमाण होता है। शब्द प्रमाण क्या होता है? जैसे हमारी मां ने कहा बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये मां का शब्द प्रमाण है। हमारे पास में और कोई प्रमाण नहीं है कि हमारे पिताजी हैं, मां ने कहा है तो हमने स्वीकार किया। शब्द प्रमाण के द्वारा किसी भी चीज की सत्यता और असत्यता का निर्णय किया जाता है। वो शब्द प्रमाण क्या चीज है कि किसी बड़े, बुद्धिमान, बुद्धि संपन्न और कैसा व्यक्ति वो होना चाहिए, जिसके लिए कहा हर किसी के शब्दों पर विश्वास मत कर लेना। किस व्यक्ति के शब्दों पर विश्वास करना है? तो महर्षि चरक कहते रजस तमोभ्याम निर्वृत्तस तपो ज्ञान बले नये। जिसने अपने जीवन के रजोगुण का नाश कर लिया, जिसने अपने जीवन के सत्व गुण की प्रधानता कर ली, जिसने तमोगुण का नाश कर लिया, जो व्यक्ति तपस्वी है, जिस व्यक्ति का कोई स्वार्थ नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई अविद्या नहीं है, कोई मूर्खता नहीं है, ज्ञान से संपन्न है, सारी विद्याओं से ओतप्रोत है, कौन सा काम कैसा करना चाहिए वो उसको पता है, ऐसे व्यक्ति की कोई बात अगर मिले तो उस बात को स्वीकार कर लेना ही शब्द प्रमाण होता है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा शब्द प्रमाण कौन सा है? तो कहा वो वेद का शब्द प्रमाण है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अज्ञानता आ सकती
सकती है, मनुष्य के जीवन में मूर्खता आ सकती है, लेकिन भगवान के जीवन में कभी मूर्खता नहीं आती है, भगवान के ज्ञान में कभी कोई कमी नहीं आती है। इसलिए शब्द प्रमाण के द्वारा व्यक्ति को यह जानना चाहिए, वेद के द्वारा आप देखो कि ये बात सही है कि नहीं सही है। फिर का एक ऐसे ही प्रमाण होता है, इतिहास के द्वारा हम जानते हैं भाई पांडवों ने कौन सी गलती करी, जुआ खेल लिया, परिणाम क्या हुआ, वन को जाना पड़ा, कष्ट भोगना पड़ा। अब इससे हम क्या सीखेंगे, हमको जुआ नहीं खेलना चाहिए। आप अनुभव करके देखिएगा कि जिस समय शब्दों के प्रयोग की बात आएगी तो माता सीता ने एक ही बात तो लक्ष्मण से कह दी थी कि भैया लगता है कि तुम ये चाहते हो तुम्हारा भाई वहां मारा जाए, मेरी सुंदरता पर तुम मोहित हो गए हो, इसलिए तुम उनकी रक्षा के लिए नहीं जा रहे हो। जब इन कठोर शब्दों को कहा, लक्ष्मण ने कान में उंगली देकर के कहा, रे माता मैं तो तेरे चरणों का सेवक हूं, ये ऐसी बात मैं न सुन पाऊंगा। अगर माता सीता उस दिन कठोर शब्दों को ना बोलती तो शायद लक्ष्मण वहां से न जाते। तो इतिहास से क्या सीखना होता है, जो कमियां हुई हैं वो वाले काम अपने को जीवन में नहीं करने हैं, और जो अच्छी चीजें हैं वो वाले काम अपने को करना है। एक होता है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का तात्पर्य क्या होता है, एक बात से दूसरी बात समझ जाना। जैसे किसी ने कहा सत्य बोलना चाहिए, तो इसकी अर्थापत्ति क्या बनेगी, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे किसी ने कहा सबका सहयोग करना चाहिए, तो केवल सबका सहयोग नहीं, किसी का असहयोग नहीं करना चाहिए। आप एक चीज का अनुभव करके देखिए, अर्थापत्ति का प्रयोग कौन कर पाता है, का वही व्यक्ति कर पाता है जिसकी बुद्धि बहुत प्रखर और विशिष्ट होती है। दुनिया में 3 तरीके की बंधुओं बुद्धि होती है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, एक बुद्धि होती है रबड़ बुद्धि। बोले इसकी विशेषता क्या होती है, रबड़ को आप देखेंगे उसमें आप सुई डालिए, जब तक डालेंगे तब तक छेद, और सुई जैसे ही निकाली तो तुरंत क्या होगा, छेद बंद हो जाता है। दुनिया में एक वो बुद्धि वाले होते हैं, जब तक आप समझाओ तब तक तो ठीक, और जैसे ही आपकी पीठ घूमी तो वो वैसे का वैसा ही काम करना प्रारंभ कर देते हैं। का ये रबड़ बुद्धि वाले हैं। का एक लक्कड़ बुद्धि वाले होते हैं। लक्कड़ बुद्धि की विशेषता क्या होती है, लकड़ी में जितना बड़ा छेद कर दो उतना ही छेद बना रहता है, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जितना सिखाया गया बस उतना ही सीखते हैं, ना उससे आगे ना उससे पीछे, अपनी बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे उपदेशक सुनाया करते हैं, बोले एक माता ने अपने बच्चे से कहा, बेटा मैं जा रही हूं पानी भरने के लिए, ये दूध यहां पर रखा हुआ है, बिल्ली से इसकी सुरक्षा करना, बिल्ली आए तो दूध पीने मत देना। मां जब लौट करके आई तो कहते दूध पूरा समाप्त था, बिल्कुल दूध बचा हुआ नहीं था। मां ने कहा रे दूध कहां गया, बोले मां कुत्ता आया था वो पी करके चला गया। बोले मैंने तुझे कहा था पीने मत देना, बोले मां आपने बिल्ली के लिए मना किया था, आपने कुत्ते के लिए मना तो नहीं किया था, तो जब बिल्ली के लिए मना किया तो मैंने बिल्ली को नहीं पीने दिया। तो ये वाली बुद्धि कौन सी है, ये लक्कड़ बुद्धि है। लेकिन एक तेल बुद्धि होती है, तेल को आप देखेंगे पानी में एक बूंद डाल दीजिए, डालते ही क्या होगा, तेल पूरे पानी के अंदर छा जाता है। ऐसे ही जो लोग अर्थापत्ति वाले लोग होते हैं, एक चीज उनको बताओ उसके अनुकूल सारी चीजों का वो संग्रह कर लेते हैं। एक इस प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है का एक संभव प्रमाण होता है। संभव का तात्पर्य क्या है, का संभव का तात्पर्य जो चीज संभव हो। जैसे आपने सुना होगा हमारे यहाँ ये कह दिया गया, बोले जी जो कुंभकर्ण था
उसकी जो मूछें थी वो 12 योजन की मूछें थी। अब 12 योजन का तात्पर्य कितना है? बोले जी कितनी बड़ी मूछें थी? लगभग 48 किलोमीटर की मूछें थी। अगर उसका गुणा भाग करेंगे तो ये लिखने वाले ने लिख दिया कि कुंभकर्ण की मूछें 48 किलोमीटर की थी। अब मानने वालों ने मान लिया, बोले जी हाँ जी बिल्कुल होंगी, लेकिन वहां पर ये नहीं सोचा क्या यह संभव हो सकता है? अब 48 किलोमीटर की मूछें हों तो ये सिर फिर कितना बड़ा होना चाहिए? मूछ से तो बड़ा ही सिर होगा, और जब सिर इतना बड़ा है तो फिर ये शरीर कितना बड़ा होगा? फिर जब ये शरीर इतना बड़ा है तो कौन से घर के अंदर वो रहता होगा? लिखने वाले ने लिख दिया 48 किलोमीटर की मूछें हैं, पर आप सोच करके देखिएगा, जो लोग मूछ रखते हैं उनको पता होगा धीरे धीरे मूछ क्या होती है। जब बढ़ जाती है तो नाई को क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। अब 48 किलोमीटर की मूछ अगर काटना पड़े तो आप ये सोच के देखो, अगर अलग अलग नाइयों से कटवाई जाए तो कोई छोटी कर देगा, कोई बड़ी कर देगा, और एक ही नाई अगर काटे तो यहां से जब काटना शुरू करता होगा तो 48 किलोमीटर तक जाते 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 पता चला कि वहां की छोटी रह गई, यहां की बड़ी हो गई। फिर तो उसको मोटरसाइकिल में बैठना पड़ता होगा और बैठ करके काटता हुआ जाता होगा। लिखने वाले ने लिख दिया, अगर संभव प्रमाण को आप जीवन के अंदर धारण नहीं करेंगे कि यह चीज संभव है कि नहीं है, अगर संभव नहीं है तो फिर इसको हमको स्वीकार नहीं करनी है। एक होता है अभाव। अभाव का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई कहे मैंने खरगोश के सींग देखे, तो खरगोश के सींग होते हैं क्या? किसी ने कहा मैंने गधे के सिर पर सींग देखा। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है ना, गधे के सिर पर सींग नहीं निकला करते हैं। जब मूर्खता का परिचय किसी का देना होता है ना कि तुम मूर्ख हो, ये जब बताना होता है तो हम क्या बताते हैं? गधे के सिर पर सींग नहीं होते हैं। कोई कहे जी मैंने गधे का सींग देखा है तो वहां पर तुरंत कहना होगा इसका अभाव है, और जिस वस्तु का अभाव है वो वस्तु कभी भी सामने नहीं आ सकती है। ऋषि दयानंद कहते हैं इन प्रमाणों में कस करके देखिए। जैसे कसौटी होती है ना, ये कसौटी शब्द आपने सुना होगा। कसौटी का तात्पर्य क्या होता है? आप में से जो सोने का काम करता होगा, जो सुनार होगा, उसको पता होगा जिस पर सोने को घिस करके देखा जाता है उसको संस्कृत में कसबटी कहते हैं। कस माने कसना और बटी माने वो पत्थर। बोले वो कसबटी का ही बन गया क्या? कसौटी। जैसे एक सुनार अपनी उस बट्टी पर सोने को घिस करके देखता है, ऐसे ही एक बुद्धि संपन्न व्यक्ति, एक ज्ञान से संपन्न व्यक्ति, एक विवेक से संपन्न व्यक्ति क्या करता है? इन प्रमाणों में प्रत्येक चीज को कस करके देखता है कि ये चीज सही है कि नहीं सही है। आर्य समाज आपको केवल इतना सिखाने का प्रयास करता है, सारी दुनिया में कहीं भी घूमना, पर अपनी बुद्धि को खोल करके रखना, अपने विवेक को जागृत करके रखना, अपने ज्ञान की परंपरा को खोल करके रखना। कोई भी आपको कहे उसकी बात को तब तक स्वीकार मत करना जब तक वेद की आज्ञा के अनुकूल ना हो, ऋषियों के बताए मार्ग के अनुकूल ना हो, जब तक वो ज्ञान की परंपरा से ओतप्रोत ना हो। अब एक बात का अनुभव करके देखिएगा, सब जने मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। आप जितने यहाँ महानुभाव बैठे हैं, आपने अगर गंगा मैया के बारे में सुना हो, गंगा के बारे में सुना हो, तो एक प्रश्न का उत्तर आप शीघ्रता से दे दीजिए। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। गंगा को इस धरती पर कौन लेकर के आया पुराणों के अनुसार? जल्दी से प्रश्न का उत्तर दीजिए। नहीं पता आप लोगों को? कस के बोलिए, कस के जरा। कौन लेकर के आया? भागीरथ लेकर के आए। पक्की बात है ना? देखो अब आप एक देखिएगा, नहीं अभी सुनते चलिए, सुनते। पुराणों के अनुसार कह रहा हूं, पुराणों के अनुसार भागीरथ लेकर के आए। अब एक चीज आप सोच करके देखिए, जिन पुराणों में ये लिखा हुआ है
कि भागीरथ गंगा को लेकर के आए। और क्यों लेकर के आए जी? बोले उनके 60,000 पूर्वज थे जिन्होंने कपिल मुनि के साथ बदतमीजी करी, तो कपिल मुनि ने क्या किया, उनको श्राप दे दिया। अब उनको तारने के लिए गंगा की आवश्यकता पड़ी, तो गंगा को धरती पर उतार करके कौन लाए? भागीरथ लेकर के आए। अच्छा, भागीरथ से 8 पीढ़ी पहले, अब शब्दों को पकड़िएगा, भागीरथ से 8 पीढ़ी पहले एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसको हम लोग हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं। अब सुनते चलिए सब जने, 8 पीढ़ी पहले भागीरथ से कौन पैदा हुआ? हरिश्चंद्र पैदा हुए। अब जो हरिश्चंद्र हैं, हरिश्चंद्र की कहानी जब आप पढ़ेंगे, हरिश्चंद्र को जब स्वप्न आया कि मैंने अपनी सारा राजपाट संपत्ति सब जो है दान कर दी, तो उन्होंने कहा ये स्वप्न आया है। सत्पुरुष लोग जो है स्वप्न भी व्यर्थ के नहीं देखते हैं, श्रेष्ठ स्वप्न ही देखते हैं, इसलिए स्वप्न के आधार पर मुझे दान करना चाहिए। उन्होंने सब कुछ जब दान कर दिया, दान करने के बाद में जब अपने आप को भी दान कर दिया, तो हरिश्चंद्र ने फिर क्या किया? अब शब्दों को पकड़िएगा, वहां पर यह लिखा है काशी के अंदर गंगा के किनारे शमशान घाट में डोब का काम किया, अर्थात मुर्दों को जलाने का काम किया। अब आप सोच करके देखिएगा, एक तरफ ये कहा जा रहा है 8 पीढ़ी बाद में भागीरथ गंगा को स्वर्ग से उतार करके लाए, और उसी पुराण के अंदर एक तरफ क्या कहा जा रहा है? 8 पीढ़ी पहले हरिश्चंद्र ने गंगा के किनारे शमशान घाट में डोब का काम किया। अब यहां पर एक तर्कना तुरंत आएगी कि अगर भागीरथ गंगा को उतार करके लेकर के आए, तो हरिश्चंद्र कौन सी गंगा के किनारे डोब का काम करते थे? और अगर हरिश्चंद्र लेकर के आए, हरिश्चंद्र से पहले गंगा यहां पर थी, तो भागीरथ कौन सी गंगा को उतार करके लेकर के आए? अब ये आपको पता कैसे चलेगा? ये ऋषि दयानंद की अर्थापत्ति से आपको पता चलेगा, आपका ज्ञान उसके द्वारा बढ़ेगा। आप स्मरण करके देखिएगा, जहां जहां अविद्या फैली हुई है, वहां अगर दयानंद को आप बिठा देंगे, अविद्या अपने आप भागना प्रारंभ हो जाएगी। मैं एक निवेदन आप लोगों से किया करता हूं, जीवन के अंदर एक बात का ध्यान रखना, आर्य समाज से जुड़ने का आपका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, और फायदे होंगे जो होंगे सो होंगे, सबसे बड़ा फायदा ये होगा, इस दुनिया में आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, इस दुनिया में आपको कोई पागल नहीं बना पाएगा। अगर हम ऋषि दयानंद के अनुयायी ना होते, हम वेदों की परंपरा को मानने वाले लोग ना होते, हमारे पास ज्ञान की परंपरा अगर ना होती, तो आज हम भी कहीं नाक रगड़ते हुए घूम रहे होते, कोई हमको भी बेवकूफ बना रहा होता। आप सोच करके देखिएगा, बुद्धि का कैसा दिवाला निकलता है। एक आदमी ने 5-5 हजार रुपए में इस देश के अंदर कृपा भेज दी थी। आप सबको याद होगा, खड़े होते थे, दरबार सस्ता था, बाबा कृपा नहीं आ रही है, बाबा आंख बंद करते थे और कहते थे समोसे कब खाए थे? कहा 15 दिन पहले खाए थे। लाल चटनी से खाए थे कि हरी चटनी से खाए थे? अब आदमी को एक ना एक तो बोलना ही पड़ेगा, या तो कहेगा बिना चटनी के खाए, या कहोगे कि हरी से खाए, लाल से खाए। अब जैसे ही वो कहता था कि जी लाल से खाए, बोले बस हरी से नहीं खाए, कृपा यहीं पर रुकी हुई है। और आपको आश्चर्य होगा, इस देश के लोग कैसे पागल हो गए थे। हमारे घरों के अंदर, हमारी बैंकों के अंदर 10 रुपए की नई गड्डी मिलना बंद हो गई थी, तिजोरी के अंदर रख दिया, उसमें से खर्च आपको करना नहीं है, तो भाई खत्म कैसे हो जाएगा? जब खर्च करोगे नहीं तो खत्म कैसे हो जाएगा? लेकिन लोगों ने करना प्रारंभ किया। माताओं को आप देखेंगे, काले पर्स सबके पास में आ गए थे। क्यों? बाबा ने कहा है काला पर्स रखोगे तो आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने विवेक को गिरवी रख दिया। आज हमारा ज्ञान किसी के भी
वशीभूत हो जाता है। एक व्यक्ति आता है, जरा सा चमत्कार के दो चीजें आपको दिखा दे और हम एकदम पागल से हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात होगी होगी, कोई ना कोई सिद्धि इसके पास तो है ही है जी। देखो ये तो सही सही बात बताता है। मजेदार चीज ये है, 4-5 चीजें ही केवल होती हैं, इसके अलावा और कोई शब्द नहीं होते हैं। पहला ये होता है, आपके घर में बीमारियां बहुत आ रही हैं। अब देश में कौन सा ऐसा घर है जिसके यहाँ बीमारियां ना आती हों? आप परेशान बहुत रहते हैं। अब कौन सा ऐसा व्यक्ति जो कि कह दे नहीं जी मैं तो बहुत खुश रहता हूं? सारे कहते हैं हाँ जी परेशान हम बहुत रहते हैं। एक है जी आप कमाते बहुत हो पर आपके पास रुकता नहीं है, तुरंत आदमी कहता जी बिल्कुल सही बात कहते हो। एक सीधा सीधा ये है कि आप पूरे परिवार के भले की सोचते हो और सारे में से एक भी आपके भले की नहीं सोचता है। सीधा सीधा सबके जीवन के अंदर चल रहा है। एक जीवन के अंदर और चीज कह दो कि जी आप पूरी दुनिया का कल्याण करना चाहते हो लेकिन आपके जीवन में कल्याण नहीं हो पा रहा है, बस आदमी पैर पकड़ लेता है। बाबा जी सही सही आपने मेरे बारे में बताया। ये स्थिति पता ही कैसी है, जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि आपकी नाक यहां पर है, आपका मुंह यहां पर है, आपकी आंखें यहां पर हैं, आपका कान यहां पर है, आपके ओठ के ऊपर मूंछ है, आपके बाल यहां पर हैं और आप कहें जी कितना बड़ा ज्ञानी आदमी है, इसने तो बिना देखे बता दिया। अरे भले आदमी, ये तो सबके जीवन के अंदर होता है, सबका ऐसे का ऐसा ही है, तो वो तो बता ही देगा कोई भी व्यक्ति। इसलिए कोशिश अपने जीवन के अंदर ये करना कि एक तो ये ध्यान रखिएगा अज्ञानता और मूर्खता से ओतप्रोत मत होना। आर्य समाज और ऋषि दयानंद ये कहते हैं आप अपने जीवन के अंदर ज्ञान और विवेक की परंपरा बना करके रखना। एक हम लोगों की बड़ी परेशानी है, लाल कपड़े वाला कोई भी दिखाई दे जाए हम तुरंत अपना हाथ आगे कर देते हैं लेकर के, बाबा हमारे हाथ में क्या लिखा हुआ है? मैं निवेदन किया करता हूं इस हाथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है, भगवान ने लकीरें दी हैं, इसमें पुरुषार्थ का रंग हमको भरना पड़ेगा। जिस दिन आपने इसमें पुरुषार्थ का रंग भर दिया उस दिन आपके हाथ में सब कुछ है। वेद ने कह दिया कृतम में दक्षिणम अस्ते, अगर तुम्हारे दाहिने हाथ में पुरुषार्थ है तो बाएं हाथ में भाग्य तो अपने आप पीछे पीछे भागा भागा आएगा। अगर आपके जीवन में पुरुषार्थ नहीं है और आप ये कहते हो जी मेरे भाग्य में क्या है, तो केवल कंकड़ और पत्थर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पुरुषार्थ अगर आप करोगे तो आप दुनिया के अंदर कोई भी चीज प्राप्त कर लोगे। एक चीज का और ध्यान रखना, ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास के अंदर जब जन्म पत्री की बात की, आजकल हम पत्रों को बहुत मिलाते हैं लेकर के। मजेदार चीज ये है, हमारे ऋषियों की परंपरा ये थी कि जब विवाह करने के लिए चलना तो गुण कर्म और स्वभाव मिलाना। ये गुण कर्म स्वभाव तो हमने नहीं मिलाए, हमने क्या किया 36 गुण पत्रे में मिलाने की कोशिश करी और 36 गुण कई बार मिल जाते हैं। वो 36 का आंकड़ा पूरे जीवन भर चलता रहता है। एक का मुंह इस तरफ को, एक का मुंह इस तरफ को, ये वाले गुण मिलाने की आवश्यकता नहीं है। वो कौन से वाले गुण मिलाने की आवश्यकता है? कौन किस प्रवृत्ति का है, कौन किस सोच का है, कौन किस चिंतन का है। और ऋषि दयानंद कहते हैं कि ये जो जन्म पत्री है ये जन्म पत्री नहीं है, इसका नाम उन्होंने वहां पर क्या दिया? उन्होंने शोक पत्री नाम दिया। बोले ये शोक पत्री है। बोले क्यों? बोले किसी के घर में जब संतान होती है, आदमी महाराज के पास जाता है, महाराज घर में बेटा हुआ है उसकी जन्म पत्री बनाओ। महाराज जन्म पत्री बनाते हैं, बहुत अच्छे ग्रह नक्षत्र हैं, बहुत अच्छे समय में पैदा हुआ है, बहुत देवता स्वरूप होगा, पढ़ने में बड़ा होशियार होगा, धन संपत्ति इसके
जिसके जीवन के अंदर होगी परिवार के लिए बड़ा कल्याणकारी होगा। का परिवार का व्यक्ति खुश होता है, प्रसन्न होता है। पंडित जी अब देखते हैं कि जी बात तो नहीं बन रही है, इसको प्रसन्नता देंगे तो ये और प्रसन्न होगा। एक बात का स्मरण रखिएगा, कई बार जो डर होता है ना, डर, ये डर पैदा करना पड़ता है तो तुरंत वो कहता बाकी सब तो ठीक है। लेकिन शनि की दशा 12 साल के अंदर थोड़ी सी टेढ़ी होगी और जैसे ही वो कहता टेढ़ी होगी तो कहा महाराज टेढ़ी होगी फिर क्या होगा? कहा फिर कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। अब बोले वो हाथ जोड़ता है, महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले उस जन्म पत्री ने 12 साल के लिए उस व्यक्ति को शोक के अंदर डाल दिया। मजेदार चीज आप देखिएगा, शनि जब किसी के ऊपर चढ़ता है तो जिसके ऊपर चढ़ता है ना, अगर हमारे ऊपर एक चींटी भी चढ़ जाए ना तो हमको पता चल जाता है, लेकिन शनि जब चढ़ता है ना तो पता अपने को नहीं लगता है, पता पंडित जी को लगता है। पंडित जी हमको बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर शनि चढ़ा हुआ है और कितने बोले ढैया शनि की चल रही है, आप 2.5 साल के लिए गड़बड़ हो गया, 7.5 साल के लिए शनि चढ़ जाता है। आप सोच करके देखिए, शनि चढ़ा मेरे ऊपर है, पता मुझे नहीं चल रहा है, पता दूसरे को चल रहा है। भाई एक धूल का कण भी ऊपर को आता है तो पता मुझे चलता है, इतना बड़ा शनि चढ़ गया कोई पता नहीं है। इसलिए एक बात का स्मरण रखिएगा, ये जो फलित ज्योतिष के चक्कर में हम सब घूमते हैं, हम अपने भाग्य को जानने का प्रयास करना चाहते हैं। अपने जीवन के अंदर एक सिद्धांत बना करके रखना, अगर शुभ काम करूंगा तो जीवन के अंदर शुभोन्नति होगी, अगर अशुभ काम करूंगा जीवन के अंदर कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। मुझे जीवन के अंदर शुभ काम करना है, मुझे ऋषियों के अनुकूल चलना है, मुझे अपने जीवन की मर्यादाओं को व्यवस्थित करना है। कोई भी कुछ कहेगा उसकी बातों पर किंतु और परंतु जरूर करूंगा। प्रश्न उत्तर करना मेरा अधिकार है, आंख बंद करके किसी की बात को नहीं मानूंगा। अगर बात अच्छी होगी स्वीकार करूंगा, लेकिन पहले अपने बुद्धि से तर्क और वितर्क ना तो करूंगा उसके अंदर। हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि सत्संग भवन से बाहर अपनी चप्पल और बुद्धि रख करके आइए। कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि जी हमारी कथा में आओ तो बाहर अपनी चप्पलें और अपनी बुद्धि को बाहर रख करके आओ। आप सोच करके देखिएगा, हमारी तो कितनी अद्भुत परंपरा है। हमारे यहाँ तो बिना प्रश्न के काम नहीं चलता है। उपनिषदों की परंपरा जब आप देखेंगे तो जो 11 सबसे विशिष्ट उपनिषदें हैं, उनमें से जो दूसरे नंबर की उपनिषद है उसका नाम ही केनोपनिषद है। और केन का तात्पर्य क्या है? वहां प्रश्न पूछा गया, केने शितम पतितम प्रेषितम, ये दुनिया किसने बनाई, कौन चला रहा है, किस प्रकार से। आप अथर्ववेद के अंदर देखेंगे पूरा केन सूत्र है, उसके अंदर प्रश्न ही प्रश्न पूछे गए हैं कि ये हड्डियों को बनाने वाला कौन है, ये मांस को बनाने वाला कौन है, ये चमड़ी को लपेटने वाला कौन है, केशों को बनाने वाला कौन है। ये हमारे यहाँ प्रश्नों की जो परंपरा है, किसी के पास भी जाना, प्रश्न अपने जीवन के अंदर पैदा करना, बिना जिज्ञासा के इस जीवन के अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जिज्ञासु बन करके जाना, ये स्मरण रखिए। केवल इतना नहीं कि जहां गए वहां ताली बजा करके आ गए, जहां गए नाच गा करके आ गए, जिसने जो कुछ कहा प्रश्न पूछने को कोई तैयार नहीं है। आज आप सोच करके देखिए, आपके आसपास क्षेत्र के अंदर भागवतों का जो पूरा जाल बिछा हुआ है, आज आप अनुभव करके देखिए। चैलेंज देता हूं, आप बड़े से बड़े पंडित को ये कहना कि भागवत के जितने श्लोक हैं, प्रत्येक श्लोक का अर्थ करके वो सुना दे, नहीं सुनाने की सामर्थ्य है। केवल उनके अंदर क्या है, बस वो 5, 7, 10, 15 कहानियां सेट हैं और कुछ नहीं मिला, कहानी याद नहीं आई, बस उन्होंने बढ़िया सा संगीत बजाया लेकर के। और हमारी माताएं ऐसी आंख की अंधी गांठ की पूरी हो गई कि अपने महापुरुष की निंदा ताली बजा बजा करके आती हैं और बड़े आराम से नाच करके मनिहारिन का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, रात श्याम सपने में आयो, दहिया पी गया सरररा, और बड़े आराम से गा बजा के आती हैं। कोई पूछे जी माता जी क्या करके आई हो, तो कहती हम कथा सुन करके आए हैं।
हैं, हम सत्संग सुन करके आए हैं, अरे बुद्धि का कैसा दीवाला निकला हुआ है, सोच करके तो देखो अपने महापुरुष की निंदा करके आए हैं। मैं तो कई बार कहा करता हूं कि आज अगर योगीराज कृष्ण आ जाए ना और इस धरती पर उतर करके आए तो सबसे पहले सुदर्शन चक्र चला करके सारे कथावाचकों के गले काटे लेकर के कि नालायक को एक बात बताओ, मैंने ये वाला काम कब किया जो तुम मेरे नाम से परोस रहे हो लेकर के। वो इतना बड़ा योगी, वो इतना बड़ा तपस्वी, वो व्यक्ति पूरे जीवन के अंदर आप सोच करके देखिए, आज हमारा विवाह होता है, अगले दिन हम हनीमून के लिए चल पड़ते हैं। आप सोच करके देखिए 12 वर्षों तक बद्रीनाथ के अंदर केवल बेर खा करके पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके विवाह के उपरांत पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं पर पूरे ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। ऐसे परम ब्रह्मचारी व्यक्ति को हमने लंपट बना दिया लेकर के कि वो कहीं कपड़े चुराते घूम रहा है, कहीं वो उपजा के साथ समागम कर रहा है, कहीं कोई और काम कर रहा है। आप ये स्मरण रखिए, कोई व्यक्ति आपसे कोई चीज कहे तो उससे एक प्रश्न ये जरूर पूछ लेना, ये वाली बात आप कहां से कह रहे हो, आपके पास प्रमाण क्या है, कौन सी बात कहां से कही जाएगी। ठीक होगी तो स्वीकार करेंगे, ठीक नहीं होगी तो कोई स्वीकार नहीं करेंगे। आपने सुना होगा, बोले जी गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, जिनको हम आदिदेव मानते हैं। मतलब कैसा बुद्धि का दीवाला है, लिखने वाले ने कितने अद्भुत तरीके से लिखा हुआ है। मजेदार चीज आप देखेंगे, शंकर और पार्वती के 2 पुत्र हैं, एक का नाम कार्तिकेय है और एक का नाम गणेश है। कार्तिकेय की उत्पत्ति में पार्वती का कोई रोल नहीं है, केवल शंकर जी ने अकेले पैदा कर लिया, और गणेश जी की उत्पत्ति में शंकर जी का कोई रोल नहीं है, केवल पार्वती ने अपने आप उसको पैदा कर लिया। और आप सोच करके देखिए पैदा भी कैसे हुआ है। बोले जी वो स्नान करने के लिए जा रही हैं, अब स्नान करने का मन हुआ तो उन्होंने कहा कोई आ ना जाए, तो सुरक्षा करने वाला कौन होगा। आज की तरह बाथरूम तो थे नहीं, आज की तरह ऐसे तो थे नहीं कि दरवाजा बंद कर लिया जाए। बोले नदी के किनारे स्नान करने के लिए गई, अब बोले सुरक्षा और रक्षा करने वाला कौन होगा। तो आप सोच करके देखिएगा, कहते हैं उनके मन के अंदर तुरंत आया कि जी अब क्या किया जाए। बोले कोई व्यक्ति चाहिए रक्षक के लिए, रक्षा करने के लिए, और कुछ सूझा नहीं। शरीर में से मैल निकाला और मैल निकाल करके गणेश की उत्पत्ति कर दी। अब यहाँ पर आप देखिए सोच करके कि पहली चीज तो वो शरीर में मैल कितना ज्यादा लगा हुआ था जिससे एक बालक का निर्माण हो गया। अब बालक को सुरक्षा के लिए खड़ा कर दिया, और पता है स्नान कितने दिनों तक चला। कहते जैसे ही उधर स्नान करने गई, अब शंकर जी अपने घर में घुसने को हुए तो बालक ने खड़े होकर कह दिया अंदर नहीं जा सकते हो। बोले तुम कौन। बोले यहाँ का रक्षक में हूँ। शंकर जी ने कहा तुमको किसने रखा। बोले मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। अब आप एक बात सोच करके देखिए, पिता को पता नहीं है और घर के अंदर संतान आ गई है। अब उन्होंने कहा अरे तू, मुझे पता ही नहीं तू मेरा बच्चा कैसे है। अब युद्ध होना प्रारंभ हुआ, और युद्ध पता कितने सालों तक हुआ, 12,000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा, और पार्वती जी उधर नहाती रहीं, और 12,000 वर्ष तक जब युद्ध चला तो अब शंकर जी पुराने आदमी थे, उन्होंने एक दांव मार करके और गणेश जी के सिर को काट करके अलग कर दिया। अब जैसे ही सिर अलग हुआ है तो पार्वती को उधर आया कि जी ये सिर तो अलग हो गया। पार्वती जी आई, उन्होंने कहा प्रलय हो जाएगा, नाश कर दूंगी सारी की सारी धरती का, इसलिए एक काम करो मेरे बच्चे को वैसे का वैसा कर दो। शंकर जी ने कहा जो गर्दन काटी थी ना वो तो नदी में बह करके चली गई, अब बोले जी हम क्या करें उसका। बोले मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे को जिंदा करना पड़ेगा। अब शंकर जी ने अपने गणों को भेजा, बोले जाओ, बोले एक गर्दन लेके आओ। बोले जी गर्दन किसकी लेके आए। बोले जिसकी माँ जिस बच्चे से पीट करके लेटी हो। अब ये माताएं कई बार आपने अनुभव किया होगा, बच्चा बगल में लेटा हुआ है, अब एक करवट थक गए तो कई बार दूसरी तरफ कर लेते हैं, इसमें कौन सा दोष है। अब कहते हैं कि जब वो गए और कोई तो नहीं मिला, एक हथनी जो थी वो अपने बच्चे की तरफ पीट करके
करके सोई थी। अब वो हाथी के बच्चे की गर्दन काट के ले आए। अब आप सर्जरी चिकित्सा देखो कितनी अद्भुत है कि हाथी की गर्दन और मनुष्य की गर्दन, अब इसका मेल कैसे मिला? ठीक है, उन्होंने मेल मिला दिया लेकर के, पर आप चिंतन करके देखिएगा, ऐसी ऐसी कहानियां धर्म के नाम पर हमारे सामने परोसी गईं और इन कहानियों को हमने बड़े आराम से स्वीकार कर लिया लेकर के। निवेदन मेरा ये है, आप दुनिया में किसी भी पुस्तक को पढ़िएगा, किसी के विचारों को जानने का प्रयास कीजिएगा, आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, उसमें अपने बुद्धि को थोड़ा व्यायाम करवाइए, थोड़ा सा सोचिए ये सृष्टि नियम के अनुकूल है कि नहीं है, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वेदादि शास्त्रों में इसका विधान है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी विशेषता यही रही, उन्होंने हमको इन ढोंग पाखंडों से बचा लिया लेकर के। उन्होंने सीधी एक तलवार दे दी, उन्होंने कहा सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना। जो चीज सही है चाहे दुनिया के सबसे छोटे आदमी के पास में है उसको स्वीकार कर लेना, और जो चीज गलत है वो दुनिया के सबसे बड़े आदमी के पास क्यों ना हो उसको स्वीकार कभी मत करना अपने जीवन के अंदर। अगर ये सिद्धांत हम लेकर के चलते हैं, आज हमारी परेशानी तो यही है ना, हम लोग कोई बात को इसलिए स्वीकार कर लेते हैं, बोले जी बहुत बड़ा आदमी है वो कह रहा है इसलिए मानना तो पड़ेगी। अरे भाई इतना बड़ा विद्वान है, अरे भाई इतने अच्छे कपड़े पहना है, अरे भाई इतने ऊंचे मंच पर बैठा हुआ है, हजारों आदमी उसके सामने खड़े हुए थे, लाखों आदमी उसकी बात मान रहे हैं, तो कोई ना कोई बात तो उसकी होगी, इसलिए उसको स्वीकार करना चाहिए। इतने सारे लोग जो है उसकी बात को स्वीकार कर रहे हैं। एक बात का ध्यान रखना, जीवन के अंदर कितने लोग किस बात को मान रहे हैं इसको स्वीकार नहीं करना है, सत्य बात को कितने लोग मान रहे हैं उनके पक्ष को स्वीकार कर लेना, उनकी बात को ही अपने जीवन के अंदर मानने का प्रयास करना। कितने लोग क्या कह रहे हैं इसको स्वीकार नहीं करना है। आज हमारी स्थिति वही बनी हुई है, हमारे उपदेशक कहा करते हैं कि एक सेठ जी क्या एक मुनीम काम करता था, एक दिन सेठ जी को मजाक सूझा और सेठ जी ने मुनीम से हंसते हुए कहा कि मुनीम तेरी पत्नी विधवा हो गई। अब जैसे ही कहा तेरी पत्नी विधवा हो गई तो मुनीम एकदम खड़ा हुआ और छाती पीटता हुआ रोता हुआ भागा। जैसे ही भागा तो रास्ते में दो चार लोग चले जा रहे थे, उन्होंने कहा मुनीम जी कैसे छाती पीटते हुए जा रहे हो? तो उसने आंखों में आंसू भर करके कहा मेरी पत्नी विधवा हो गई है और इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है। तो लोगों ने कहा गजब पागल आदमी है, जब तक तू जिंदा है तो तेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? तो इसने कहा बात तो सही कहते हो। अब कहते हैं ये फिर से लौट करके दुकान पे पहुंचा तो सेठ जी आज पूरे ही मजाक के मूड में थे। सेठ जी ने कहा अरे तेरी पत्नी विधवा हो गई तो फिर लौट के आ गया। उसने कहा साहब एक बात बताओ, मुझे बाहर दो आदमी मिले थे, उन्होंने कहा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? तो सेठ जी ने कहा अच्छा तो हमारी बात पर अब तुझे विश्वास ही नहीं रहा है, मैं तेरा सेठ हूं, मैं तुझे पैसा देता हूं और बाहर के आदमी ने कह दिया उसकी बात मान ली, मेरी बात नहीं मानता है, तेरे लिए मैं बड़ा हूं या वो बड़े हैं? उसने कहा साहब बड़े तो आप ही हैं, और रो करके फिर से भागा लेकर के। जैसे ही भागा तो कहते वो आदमी फिर से मिले, बोले अब क्या हुआ? बोले जी मेरी पत्नी वास्तव में ही विधवा हो गई है। बोले पागल अभी तो तुझे समझाया। बोले बात तो तुम्हारी सही है पर सेठ जी इतने बड़े आदमी हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगे, वो तो सही ही बोल रहे होंगे। हमारे और आपकी भी यही स्थिति है कि जी इतनी बड़ी किताब में लिखा हुआ है, इतने बड़े महात्मा ने कहा हुआ है, भाई हमारी बुद्धि के खिड़की और दरवाजे क्या कह रहे हैं, हमारा विवेक क्या कह रहा है, शास्त्र क्या कह रहा है, ईश्वर की आज्ञा क्या कह रही है, इसको कौन स्वीकार करेगा? इसको हमें और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए अंध परंपराओं से बच करके रहना। ये अंध परंपरा ने ही हमारे भारतवर्ष की दुर्गति करी है। जब तक हम सद श्रद्धा में जीते थे, जब तक हम विश्वास में जीते थे, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था।